हेलो बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1। तो आइए सवाल करते हैं। पहला सवाल दे रखा है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। क्वेश्चन लिखेंगे हम। निम्नलिखित, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। देखो, पहला सवाल दे रखा है हमारा 81। इसमें इकाई का अंक क्या है? 1। कैसे लिखेंगे इसको? इकाई अंक, जो इकाई अंक दे रखा है इसका क्या करेंगे हम? वर्ग करेंगे। क्या है? 1। 1 का वर्ग क्या होगा? 1। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 272। इसका इकाई अंक क्या है? 2। इकाई अंक कितना है? 2। 2 का वर्ग क्या होगा? 4। ऐसे ही करेंगे तीसरा क्वेश्चन 799। इसका इकाई अंक कितना है? 9। तो लिखेंगे इकाई अंक कितना है? 9। 9 का वर्ग क्या होगा? 81। तो 81 का इकाई अंक क्या होगा? 1। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1। ऐसे ही करेंगे चौथा क्वेश्चन 3853। इसका इकाई अंक कितना है? 3। लिखेंगे इकाई अंक बराबर कितना है? 3। 3 का वर्ग क्या होगा? 9। तो इसका उत्तर क्या होगा? 9। ऐसे ही करेंगे अगला क्वेश्चन पांचवा 1234। इकाई अंक क्या है? 4। तो लिखेंगे इकाई अंक कितना है? 4। 4 का वर्ग क्या होगा? 16। तो 16 का इकाई अंक क्या होगा? 6। तो इसका उत्तर क्या होगा? 6। ऐसे ही अगला करेंगे 26,387। इसका इकाई अंक क्या है? 7। तो लिखेंगे इकाई अंक कितना है? 7। 7 का वर्ग क्या होगा? 49। इसका इकाई अंक क्या होगा? 9। तो इसका उत्तर क्या होगा? 9। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे 52,698। इसका इकाई अंक क्या होगा? 8। तो लिखेंगे इकाई अंक कितना है? 8। 8 का वर्ग क्या होगा? 64। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 4। वर्ग का इकाई अंक देखना है हमको, कितना होगा? 4। उत्तर क्या होगा? 4। ऐसे अगला क्वेश्चन देखेंगे 99,880। इसका इकाई अंक क्या है? 0। तो लिखेंगे इकाई अंक, 0 का वर्ग क्या होता है? 0। तो 0 का कोई भविष्य नहीं है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखेंगे 12,796। तो इसका इकाई अंक क्या है? 6। तो लिखेंगे इकाई अंक कितना है? 6। 6 का वर्ग क्या होगा? 36। तो 36 में इकाई अंक क्या है? 6। तो इसका उत्तर क्या होगा? 6। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे 55,555। इसका इकाई अंक कितना है? 5। तो लिखेंगे इकाई अंक 5। 5 का वर्ग कितना होगा? 25। तो इसमें इकाई अंक क्या आया? 5। तो इसका उत्तर क्या होगा? 5। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो क्वेश्चन दे रखा है हमें दूसरा, लिखेंगे इसको, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं
नहीं है। इसका कारण दीजिए। वैसे इसका नियम हमने अगली वीडियो में पढ़ा रखा है, फिर से इसके नियम का, पूर्ण वर्ग की संख्याओं के नियम का रिवीजन करते हैं। तो हमने नियम लिखाया था, जिन संख्याओं के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हों या संख्या के अंत में 0 की संख्या कैसी हो, विषम हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। यह नियम हमको याद रखना है। अब चलते हैं सवाल की ओर। तो सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमें क्या दे रखा है? पहला सवाल दे रखा है 1057। तो हम इसका इकाई अंक देखेंगे, कितना दे रखा है? 7। और इधर नियम में देखेंगे तो यहाँ भी क्या दे रखा है? 7। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी? तो हमें नियम याद है, तो हम तुरंत बता देंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें इकाई का अंक कैसा है? 7 है। तो इसमें लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? इकाई का अंक कितना दे रखा है? 7 है। ऐसे ही दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल दे रखा है हमें 23,453। इसमें हम इकाई का अंक देखेंगे, कितना है? 3। और नियम में देखा था हमने, कितना है? 3। तो ऐसे ही इसमें लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि लिखेंगे क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। देखो, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें 7,928। इसका इकाई अंक कितना दे रखा है? 8। तो लिखेंगे हम यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इकाई अंक 8 है। हमको नियम से चलना, नियम ध्यान रखते हुए बस। ऐसे ही अगली संख्या दे रखी है 2,22,222। इसमें इकाई अंक कितना दे रखा है? 2। कितना दे रखा है? 2। ऐसे ही लिखेंगे इसको, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इकाई अंक 2 है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? 64,000। अब देखेंगे, इसमें हमने नियम पढ़ा था कि जिन संख्याओं के इकाई अंक कैसे होने चाहिए, नहीं होना चाहिए, 2, 3, 7, 8 हो, या संख्या के अंत में 0 की संख्या कैसी हो? विषम हो। तो वह संख्या कैसी नहीं होंगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। तो गिनेंगे, देखो 1, 2, 3 और 0 की संख्या कितनी आ रही है? 3 आ रही है ना। तो 3 संख्या कैसी है?
विषम है। तो इसमें लिखेंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य की संख्या विषम है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 89,722। इसमें इकाई का अंक क्या दे रखा है? 2। तो हमारा नियम में भी क्या आ रहा है? 2। तो हम कैसे लिखेंगे? यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इकाई अंक कितना है? 2 है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो। 2,22,000। इसका इकाई अंक कितना है? 0 है। अब जीरो की संख्या गिनेंगे, 1 2 3। तो 3 कैसी संख्या हुई? विषम हुई। तो जीरो की संख्या कितनी आ रही है? विषम में आ रही है। गिन के देख लिया, 1 2 3, और 3 कैसा है? विषम है। तो जीरो की संख्या कितनी हो रही है? विषम। तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही लिखेंगे, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि शून्य की संख्या विषम है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें 5,05,050। इसमें देखेंगे, इसमें इकाई का अंक क्या है? 0 है। 0 गिनेंगे, कितनी है? 1। 1 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो इसको कैसे लिखेंगे? यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शून्य की संख्या कैसी है? विषम है।